साथियों, सभी का ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में अपने प्रमुख कर व लागतें हैं उनको देखेंगे। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पुटअप हुआ है, क्योंकि जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, भले वो बिजोलिया किसान आंदोलन हो, बेंगू किसान आंदोलन हो, या मारवाड़ है या बरड़ किसान आंदोलन, उस समय के जागीरदार जो हुआ करते थे वो अनेक प्रकार की कर व लागतें जनता पर लगाया करते थे। तो इन्हीं कर व लागतों में से कई परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है, जैसे चौरी कर बार बार पूछा गया है, लाटा या कुंता प्रथा के बारे में भी पूछा गया है। तो ये वो कर व लागतें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रमुख लाग भाग्य या कर जो हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करा तलवार बंधाई कर। कौन सा कर गुरुजी? तलवार बंधाई कर। ये क्या होता है ये बाद में बात करेंगे। इसके कुछ और भी नाम हैं। इसी कर को ही नजराना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नजराना, या इसको हुक्मनामा भी बोला जाता है। इसी कर को हुक्मनामा भी बोला जाता है। ये वैसे एक उत्तराधिकारी कर होता था। कौन सा कर होया करता गुरुजी? उत्तराधिकारी कर। उत्तराधिकारी कर जो है ये हुआ करता था, यानी उस समय के जो जागीरदार थे या उस समय के जो शासक थे, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी या उनका पुत्र या उनका कोई रिलेटिव जब शासक बनता तो उसके बदले में, उसके एवज में वो जनता से राशि वसूल करते थे, जिसको उत्तराधिकारी कर कहा जाता था। ठीक है, याद रखियो। तलवार बंधाई कर है, इनको के नाम है नजराना है, इसी को ही हुक्मनामा भी बोल देते हैं, और ये एक उत्तराधिकारी कर है। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा। कौन सा गुरुजी? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे लंबा व अहिंसात्मक आंदोलन था। विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया था। इसमें अपने 1906 में पढ़ते हैं कि उस समय राव पृथ्वी सिंह था, वो शासक बनता है। राव पृथ्वी सिंह शासक बना और इसने वहाँ की जनता, बिजोलिया की जनता पर उस समय तलवार बंधाई कर लगा दिया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, तलवार बंधाई कर जो है ये एक उत्तराधिकारी कर होता है। उसके बाद में आता है अपने खींचड़ी लाग। कौन सी लाग? खींचड़ी। खींचड़ी लाग खाने से, खींचड़ी किससे संबंधित है? खाने से संबंधित है। तो ये कर भी खाने से ही संबंधित है। लेकिन इन क्यों होया कर, तो कोई भी सेना जाकर के गांव के कन्ने ठहरा करती या पड़ाव डालिया करती, तो बी टाइम भी सेना को पूरा खर्च जो है वो गांव वालों से वसूल किया जाता था। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था के लिए जो भी राशि लगती वो सारी आम जनता से वसूल की जाती थी। तो ये होता था खींचड़ी लाग। यानी जब सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालती, किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी, तो उस सेना के खाने पीने का जो खर्चा था उसकी राशि गांव वालों से वसूल की जाती थी। ये कौन सा कर होया कर? तो यो खींचड़ी कर होया करता। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में आता है जाजिम कर। जाजिम कर कोई कपड़े से संबंधित कौन है? तो सोचो कोई जाजिम बिछाया करता है, यानी कि कोई कपड़ों के क्रय विक्रय पे लिया जाने वाला कर होगा, ऐसा कोई कर नहीं है। जाजिम कर क्या होता था? जाजिम कर होता था भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला कर। भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला कर। भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला कर क्या होया कर? तो आम भाषा में समझा, उस समय जब जागीरदार कर लिया करता बहुत ज़्यादा, तब गांव की जनता या फिर आम किसान जो थे वो इतना परेशान हो जाया करता, वो तंग आके अपनी ज़मीन बेच दिया करता। विक्रय का मतलब, यदि कोई किसान अपनी ज़मीन बेचा करता तो उसके बेचने पर भी वो लोग उस समय कर लेते थे, जिसको क्या कहते थे? जाजिम लाग कहा जाता था। ठीक है, किसानों के द्वारा या आम जनता के द्वारा जब भूमि बेची जाती थी तब जनता से लिया जाने वाला कर कौन सा था? जाजिम लाग होता था। ठीक, उसके बाद बात करें चौरी कर की। चौरी कर तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, कई बार आप लोगों ने सही भी इसको किया होगा। चौरी कर लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था। लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था। आप लोगों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में इस बात को पढ़ा होगा। देखो उस समय क्या होया करता, कोई भी किसान था, आम किसान या आम जनता, वो अपनी बच्चियों की शादी करते थे, तो उनकी शादी करने पर 5 रुपए की राशि जो है वो उस समय जागीरदार को देनी पड़ती थी। कई इतिहासकारों के अनुसार ये राशि 13 रुपए की थी। 5 या 13 जो भी राशि थी, तो ये उस समय जागीरदार को देनी पड़ती थी। उस समय में 5 रुपया बहुत होया करता। इससे किसान परेशान हो गया, किसानों ने अपनी बच्चियों की शादी करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसका भी विरोध हुआ, और उस समय अपने पढ़ते हैं कि राव कृष्ण सिंह था। राव कृष्ण सिंह, इन्होंने उस समय चौरी कर जो है ये लगाया था। इसका उस समय विरोध किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत।
तो याद रखना, चौरी कर जो है लड़की की शादी पर लिया जाने वाला एक कर होता था। आम जनता या किसान जो है वो अपनी बच्चियों की शादी करते तो उसके एवज में 5 रुपये उनको जागीरदारों को देने पड़ते थे। उस समय 5 रुपये की राशि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक बात है। बिंदौले की लाग क्या होती है? कोई भी जागीरदार है, कोई भी जागीरदार के यहाँ विवाह होता, जागीरदार के यहाँ विवाह होने पर आम जनता से उसकी वसूली की जाती थी। यानी कोई भी जागीरदार था या कोई भी शासक था उस समय का, अगर उनके परिवार में कोई शादी होती तो उस शादी का जो खर्चा है वो भी आम जनता से लिया जाता था, जिसको बोलते हैं बिंदौले की लाग। ठीक है। अरे अब कौन निकाला कि बंदौरी वगैरह या बिंदौरा बोलिया करें, शादी से पहले अपने गांव वगैरह में निकालते हैं। तो उसी प्रकार से जागीरदारों के यहाँ जब शादी होती तो उसका खर्चा आम जनता से लेते, जिसको बिंदौले की लाग कहा जाता था। उसके बाद में आवा है सिंगोटी कर। सिंगोटी कर तो नाम से सीधे होने लग रहे हैं। देखो सिंगोटी सिंग का हुआ है पशुओं के, मवेशियों के होते हैं सिंग, पशुओं के। ठीक है। तो सिंगोटी कर जाहिर सी बात है किन से संबंधित है? पशुओं से। पशुओं के या मवेशियों के, मवेशी के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर, क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर था। यानी उस समय की आम जनता या किसान जो थे वो अपने पशुओं का क्रय विक्रय करते। पशु भले वो खरीदते भले ही वो बेचते, दोनों में। भले कोई अपनी गाय बेच रहा है, कोई अपनी भैंस बेच तो भी पैसा देना पड़ता। ठीक है। अगर वो कोई भैंस खरीद रहा है, कोई बकरी भी खरीदता तो भी जागीरदार को पैसे देने पड़ते। इसको कहा गया था सिंगोटी कर। ये तो नाम से ही सिद्ध होता है। भी के बाद में आवा है कीणा लाग। कौन सी लाग? कीणा लाग। याद रखना भी कीणा लाग को। कीणा लाग क्या होती थी? कोई भी गांव के लोग हैं वो सब्जी वगैरह या अन्य सामान खरीदते, अन्य सामान की एवज में अनाज देते थे वो लोग। और ये जो दिया जाने वाला अनाज था, यो अनाज के कहलाया करतो, इसी को ही कीणा कहा गया था। ठीक है। ये थी कीणा लाग। पुनः एक बार समझो, उस किसान आंदोलनों के समय जब आम जनता या आम किसान जो होते थे वो सब्जी खरीदते या अन्य सामान खरीदते, उसके एवज में अनाज देते थे वो लोग। वो ये लो 1 किलो बाजरा, हमारे को इतनी सब्जी दे दो या ये सामान दे दो। ठीक है। तो उसको कहा गया था कीणा लाग। ठीक है। फिर आता है प्रीपर्स, प्रीवीपर्स। प्रीवीपर्स क्या होता था? ये जब देसी रियासतों का विलय हुआ था, देसी रियासतों का संघ में जब विलय किया गया था तो उस समय जो देसी रियासतों के जो शासक थे उनसे अंग्रेजों की जो सरकार थी वो एक विशेष प्रकार का भत्ता लिया करती थी, जिसको कहा गया था प्रीवीपर्स। प्रीवीपर्स। ठीक है। याद रखना देसी रियासतों, पुनः समझो प्रीवीपर्स क्या होता था? उस समय जब देसी रियासतों का विलय किया गया, एक संघ बनाया गया था। अपने पढ़ते हैं एकीकरण के समय, असम का एकीकरण है, उसमें मत्स्य संघ है, इन सभी में। तो उस समय जो भी शासक थे देसी रियासतों के, उनसे एक विशेष प्रकार का वार्षिक भत्ता होता था। ये कौन सा गुरु जी? वार्षिक भत्ता। यानी पूरी साल पूरी होने के पश्चात ही लिया जाने वाला कर था, तो उसको बोलते थे प्रीवीपर्स। खालसा भूमि। खालसा भूमि क्या होती थी? जो भूमि सीधे शासक के अधीन होती थी, जो भूमि सीधे शासक के अधीन होती थी, शासक के अधीन होती थी, उसको कहा गया था खालसा भूमि। ठीक है। यानी जिसका पूरा अधिकार किसके क्षेत्र में आता? जो शासक होता। यानी पहले शासक होते थे वो मंत्रिमंडल में बांट देते या जागीरदारों में बांट देते थे, वो नहीं होता था। सीधा जब शासक का ही अधिकार हो। अपने पढ़ते ना औरंगजेब के समय, अजीत सिंह जब छोटा था उस समय औरंगजेब का जब शासन आया तो औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। ठीक है। तो वो होती है खालसा भूमि, जो सीधे शासक के अधीन भूमि होती थी, उसको खालसा भूमि कहा जाता था। लाटा या कुंता क्या होता था? देखो लाटा और कुंता कई बार परीक्षा में पूछे हुए सवाल है। लाटा और कुंता, लाटा और कुंता हैं तो अनाज से संबंधित लेकिन थोड़े से अलग हैं। पहले मैं लाटा के बारे में बात करूं तो लाटा आमतौर पे लाटा बोल भी देते हैं, जहाँ पर अपने फसल को इकट्ठा करते हैं, एक जगह पूरी फसल इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं लाटा। लेकिन ये लाटा उस समय में लाग होती थी, कर होता था। क्या कर होया करते गुरु जी बताऊँ? पूरी फसल ने एक जगह इकट्ठा कर लिया,
ठीक है। पूरी फसल को इकट्ठा करके जब फसल साफ हो जाती है, एकदम सफाई करके पूरे बीज या अनाज निकल जाता, उस समय जागीरदार के आदमी आते और उसमें से अपना हिस्सा ले जाते थे, वो होता था लाटा। फिर आता है कुंता। कुंता क्या होता था? कुंता खड़ी फसल का अनुमान लगाते थे, खड़ी फसल का अनुमान लगा करके उसके बदले में अनाज ले जाते थे, वो होती थी कुंता प्रथा। ठीक है, लाटा और कुंता प्रथा समझ गए होंगे। लाटा फसल को निकालने के बाद पड़े अनाज के ढेर में से वो अपना हिस्सा ले लेते थे, जिसको बोलते लाटा। और खड़ी फसल का अनुमान लगा लेते कि आपके 20 बीघा में बाजरा है, ठीक है, इसमें से 3 कुंटल हमारा है, तो वो होता था कुंता। यानी कूद करना, किस चीज़ का अनुमान लगा करके ले जाना, कुंता होता था। कमठा लाग क्या होती थी? उस समय के जो शासक थे, दुर्ग या किले बनते, दुर्ग महल जो बनते, ठीक है, तो इनके निर्माण हेतु जनता से राशि वसूल की जाती थी। दुर्ग किले या महलों के निर्माण हेतु जनता से राशि वसूल की जाती थी, जिसको कमठा लाग कहा जाता है। मारवाड़ साइड में अब भी अपने जैसे चेजा बाठा को काम है, बिन बोल रहा है कमठा, कमठा पर काम करे, ठीक है। आबियाना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आबियाना ये पानी पर लिया जाने वाला कर था, पानी पर लिया जाने वाला कर। पानी पर लिया जाने वाला कर कौन सा था? आबियाना, ठीक है। तो ये कई महत्वपूर्ण कर या लागतें थी जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके अलावा और भी कई बाकी हैं, मैं एक छोटी सी क्लास और करवा के उसमें आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।